किम जोंग उन ने सारी हदें पार कर दी है। जानेंगे दक्षिण कोरिया में 30 छात्रों को क्यों गोली मार दी गई। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव पे अब अमेरिका का कहर टूटा है। क्या इजराइल से पंगा लेना मालदीव को महंगा पड़ा है। जानेंगे क्या हमले का खतरा है मालदीव के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया की सरकार ने दक्षिण कोरिया के ड्रामा देखने के आरोप में कथित तौर पर 30 किशोरों को मौत की सजा दी है। किम जोंग उन के नेतृत्व वाली उत्तर कोरिया की सरकार ने दक्षिण कोरियाई ड्रामा और फिल्में देखना बैन किया हुआ है। दक्षिण कोरियाई समाचार आउटलेट चोसुन टीवी और कोरिया जोंगांग डेली की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि पिछले सप्ताह करीब 30 स्कूल के छात्रों को दक्षिण कोरियाई नाटक देखने का दोषी बताते हुए गोली मार दी गई है। ये सभी 19 साल से कम के थे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कई दशकों से तनातनी है। इस साल की शुरुआत में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने खुले तौर पर दक्षिण कोरिया को अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था। ये शत्रुता सिर्फ सरकारों या सेना तक सीमित नहीं है। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई मनोरंजन सामग्री देखना गैर कानूनी है, जिसमें टेलीविजन शो भी शामिल है। के ड्रामा उत्तर कोरिया में प्रसारित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ये अवैध रूप से पेन ड्राइव के जरिए उत्तर कोरिया पहुंचते हैं और चोरी छुपे देखे जाते हैं। ऐसे ही मामले में 30 मिडिल स्कूल छात्रों को मार डाला गया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 30 किशोरों को सजा दिए जाने के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने भी इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोरिया जोंगंग डेली ने दक्षिण कोरियाई एकीकरण मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तर कोरियाई अधिकारी इस तरह के मामले में निवासियों को सख्ती से कंट्रोल करते हैं और कठोर दंड देते हैं। उत्तर कोरिया का कानून दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान में बनने वाले मनोरंजन सामग्री पर बैन लगाता है और इनके देखने और प्रसार पर कड़ी सजा का प्रावधान करता है। उत्तर कोरिया में 30 कोरियाई किशोरों को फांसी की सजा की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन वहां ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। किम जोंग उन के देश से दक्षिण कोरियाई का कंटेंट देखने पर पहले भी इसी तरह की सजा देने की रिपोर्टें आती रही हैं। 2022 में यूएन महासचिव के एक रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर कोरिया के कोंगवोन प्रांत में एक व्यक्ति को सार्वजनिक फायरिंग दस्ते ने मार दिया था, क्योंकि वो दक्षिण कोरियाई डिजिटल सामग्री बेच रहा था। तो यहाँ पर ये जो सीन पैदा हुआ है, ये सीन सिर्फ इस लेवल का ही सीन नहीं है। आपको बता दूं, दोनों के बीच में, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में हाल के दिनों में टेंशन और ज्यादा बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच पिछले कुछ समय से परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर तनाव चल रहा है। अब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया तो उत्तर कोरिया को मिटा देंगे। उत्तर कोरिया के पहले जारी बयान के जवाब में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद उत्तर कोरिया शासन बच पाएगा। आपको बता दें, अमेरिका में गुरुवार को दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप पर परमाणु प्रतिरोध और परमाणु संचालन के लिए दिशा निर्देश अपनाया था। इसके बाद उत्तर कोरिया ने इसे लापरवाह और भड़काऊ कार्रवाई कहते हुए इसकी निंदा की और धमकी दी कि सियोल और वाशिंगटन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने रविवार को दक्षिण कोरिया के पर्चे के उत्तर में सीमा पार के कचरे भरे गुब्बारे भेजने का सिलसिला बहाल करने का संकेत दे दिया है। मई से उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की तरफ कई कचरा भरे गुब्बारे भेजे हैं। इसी को लेकर अब मामला तूल पकड़ रहा है। उत्तर कोरिया ने आखिरी बार जुलाई के आखिरी में दक्षिण कोरिया की ओर कचरा ले जाने वाले गुब्बारे भेजे थे। हालांकि ये तुरंत पता नहीं चल पाया था कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में गुब्बारे भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए हैं। इससे पहले जून की शुरुआत में उत्तर
कोरिया ने साउथ कोरिया पर सैकड़ों कचरे से भरे गुब्बारे भेजे थे। इन गुब्बारों में कपड़े के टुकड़े, सिगरेट के टुकड़े, प्लास्टिक जैसे अन्य कचरे भरे हुए हैं। आपको बता दें, ये गुब्बारे उत्तर कोरिया को जवाब के तौर पर दक्षिण कोरिया की तरफ से भेजे गए थे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद जिस तरह से कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश की है, उसका खामियाजा उनके देश को ही भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में मालदीव में किसी भी समय आतंकी हमला होने पर अत्यधिक खतरा बताया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने वार्षिक समीक्षा के बाद मालदीव के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में इसकी जानकारी दी है। अमेरिका ने आतंकी खतरे के कारण ट्रैवल एडवाइजरी को दूसरे स्तर का बनाए रखा है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वार्षिक यात्रा चेतावनी की समीक्षा के बाद अमेरिकी नागरिकों को मालदीव की यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने आतंकवाद और राजनीतिक अशांति के संबंध में साल 2017 में मालदीव के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया है। अमेरिकी यात्रा सलाह में कहा गया कि आतंकवादी समूह बहुत कम या बिना किसी चेतावनी के हमले कर सकते हैं। पर्यटक स्थलों, परिवहन केंद्रों, बाजारों, शॉपिंग मॉल और स्थानीय सरकारी सुविधाओं को निशाना बना सकते हैं। हमले दूर दराज के द्वीपों पर हो सकते हैं, जिससे अधिकारियों की प्रतिक्रिया का समय बढ़ सकता है। एडवाइजरी में क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रदर्शनों और भीड़ वाली जगहों से बचें, ब्रेकिंग इवेंट्स के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखें, अपनी योजनाओं को समायोजित करने के लिए तैयार रहें, अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहें, पर्यटकों द्वारा अक्सर देखी जाने वाली जगहों पर सतर्क रहें, स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम में नामांकन करें ताकि अलर्ट प्राप्त हो सके और आपातकालीन स्थिति में आपको ढूंढना आसान हो। फेसबुक और ट्विटर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को फॉलो करें। मालदीव के लिए देश सुरक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करें। अपनी यात्रा से संबंधित नवीनतम यात्रा स्वास्थ्य जानकारी के लिए CDC पेज पर जाएं। हाल के सालों में अमेरिका के ट्रैवल एडवाइजरी जारी रखने के कारणों में आतंकवाद भी शामिल है। अमेरिकी सरकार वर्तमान मालदीव सरकार के साथ तो घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। विदेश मंत्री मूसा जमीर ने हाल ही में वाशिंगटन की यात्रा भी की थी, टोनी ब्लिंकन से मुलाकात भी की थी, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी पलटती हुई दिख रही हैं। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि हो सकता है मालदीव में इस तरीके का माहौल बना हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा हो। दूसरी चीज ये भी मानी जा रही है कि हाल ही में इजराइल के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, और जब इजराइल के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगाया तो अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव आने लगा, और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि ऐसा करेंगे, जो हम मालदीव को मदद भेजते हैं उस मदद को हम नहीं भेजेंगे। और ये जो मूव है, हालांकि ये संसद में पास नहीं हुआ, पर इस तरीके से जो चीजें लाई गई उससे एक चीज समझ में आ रहा था कि मालदीव के खिलाफ अमेरिका का भी अब गुस्सा यहाँ फूटेगा। और सबसे बड़ी कमजोरी मालदीव की क्या है? मालदीव की इकोनॉमी, और इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? इकोनॉमी बेस्ड है पर्यटन पर। अभी हाल ही में मालदीव ने भारत के क्रिकेट टीम को रिक्वेस्ट करा था और इन्होंने कहा था कि आप ऐसा कीजिए, आप आइए और आकर हमारे यहाँ अपने जीत को सेलिब्रेट कीजिए। ये साफ मतलब था कि ये अपना बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहते हैं। और अगर इस तरीके की एडवाइजरी जारी की जाती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका साफ मतलब है कि यात्रा कौन करता है? मालदीव पर्यटक करते हैं। पर्यटकों को ये सलाह दी जा रही है कि तुम मत जाओ। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।